अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके लिए प्रेशर कुकर में बनने वाला गाजर का हलवा की रेसिपी लेके आई हूँ। जिन लोगों को गाजरें कद्दूकश करना मुश्किल लगता है तो उनके लिए ये रेसिपी बहुत आसान है। तो हम घर का खोया भी बनाएंगे और साथ में सजाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह। 1 किलो मैंने गाजरें ली हैं, धो के काट के छील के तो उनको प्रेशर कुकर में डाल दिया है। मक्खन लिया है मैंने 150 ग्राम, घी भी ले सकते हैं। मैंने मक्खन लिया है नॉर्मल जो मक्खन होता है, नमक के बगैर वाला, और इलायची डाल देंगे इसमें। और अब डाल देंगे इसमें हल्का सा पानी, बिल्कुल हल्का सा, ना भी डालें तो चलेगा लेकिन मैंने थोड़ा सा डाल लिया था। एक चुटकी नमक डालेंगे। आप पूछेंगे नमक, गाजरों में नमक, मीठे में? तो आप डाल के देखिएगा टेस्ट कितना अच्छा आएगा, फिर आप खुद महसूस करेंगे कि कितना अच्छा टेस्ट आता है अगर किसी मीठी चीज़ में हल्का सा नमक डाल दें तो। अब लगाएंगे प्रेशर कुकर 4 मिनट के लिए। तो तब तक हम बादाम वगैरह सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, पूरी रेसिपी इंशाल्लाह आपसे शेयर करूंगी ताकि आपका भी अच्छे से बन जाए। उबलते हुए पानी में अब हम 1 कप बादाम डाल देंगे। आप पिस्ता काजू भी डाल सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ बादाम ही डालूंगी। इसको हम पीछे कर देंगे उबलने के लिए दूसरे चूल्हे पे, और इधर रखेंगे हम एक और पैन। उसमें 2 किलो में दूध डाल दूंगी, फुल क्रीम वाला दूध है वो डाल देंगे और उसको पकने के लिए रख देंगे। साथ साथ तीनों काम ही हम एक साथ करेंगे, दूध भी पकेगा, हम बादाम भी बनाएंगे और गाजर हलवा भी रेडी करेंगे ताकि एक ही टाइम में हमारे सारे काम हो जाएं। तो प्रेशर कुकर का टाइम ख़त्म हो चुका है, 4 मिनट अब मैं खोलूँगी तो देखिए कितनी अच्छी सी गाजरें बन चुकी हैं। तो अब हम इसको करेंगे मैश अच्छे से। तो जल्दी से हम इसको अच्छा सा मैश करेंगे तो आपको जैसे कद्दूकश करते हैं वो ही बन जाएगा। तो मैश करने के बाद अच्छे से मैश करेंगे और साथ साथ चूल्हा नीचे जल रहा है ताकि हमारा पानी भी जो उसने छोड़ा है गाजरों ने वो भी साथ साथ सूख जाए। मक्खन, इलायची, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है हर चीज़ की। तो देखिए गाजरें हमारी मैश हो चुकी हैं, जैसे कद्दूकश करके हम बनाते हैं वही लुक आ गई है। अब हम इसको भूनेंगे तब तक जब तक हमारा मक्खन, गाजरें मक्खन ना छोड़ दें। तो तब तक हम भूनेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप दुकान से गाजर हलवा लाए लेकिन जो टेस्ट आप चाह रहे थे वो नहीं मिला। तो ये रेसिपी ट्राई कर लीजिए, पाकिस्तान याद ना आया तो कहना इंशाल्लाह। बहुत मज़े की, जैसे हम पहले बचपन में पाकिस्तान में गाजर हलवा खाते थे वही टेस्ट आपको मिलेगा। गाजर हलवा हमारा भुन चुका है, 1 कप चीनी डाल देंगे अब इसमें। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी, चीनी ने भी पानी छोड़ना है तो फिर उसको भी हम चूल्हे पे रहने देंगे अभी पानी सूखने तक, लेकिन बीच बीच में चम्मच चलाएंगे। बादाम हमारे उबल चुके हैं, छाननी में छान लेंगे अब उनको। ऊपर से मैं डालूंगी इन पे ठंडा पानी। देखिए ये भी कितना आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ। ठंडा पानी डालेंगे और हाथों में मसल देंगे तो बादाम हमारे 1 मिनट के अंदर अंदर छिल जाएंगे। अब हम सारे बादाम निकाल लेंगे और छिलके फेंक देंगे। तो देखिए है ना कितना आसान तरीका। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ को जिनको नहीं आता उनको आ जाएगा। तो साथ साथ मैं चम्मच भी चला रही हूँ, गाजर के हलवे को भी भून रही हूँ। लेकिन हमने इसको इतना नहीं भूनना कि चीनी सख्त हो जाए, बड़े ध्यान से इसको भूनना है। बस यहाँ पे आपने ध्यान रखना है। तो देखिए गाजरें हमारी अच्छे से भून रही हैं, पानी चीनी का सूख चुका है। और आप ऐसे भी खाएंगे तो इतनी मज़े की होंगी, खोया ना भी डालेंगे तब भी बहुत मज़ेदार। बेशक अभी आप बना रहे हैं तो टेस्ट कर लीजिए, ऐसे भी बहुत मज़े की होंगी। यहाँ पे भी आप स्टॉप कर सकते हैं, इसमें बादाम डाल लीजिए, लेकिन खोया डालेंगे तो और अच्छा सा हो जाएगा। और ये है इसकी मेन सीक्रेट चीज़। 2-3 कतरे केवड़ा वाटर के डालेंगे, मिक्स करेंगे और इसको हमने देसी घी में ही बनाना है वरना इसका टेस्ट नहीं आएगा। मक्खन ले लीजिए या देसी घी ले लीजिए। और देखिए इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, तब तक भुनेंगे। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना खूबसूरत, कितना प्यारा मुलायम सा। तो देखिए बन चुका है, रेडी हो चुका है। तो अब हम खोया बनाएंगे और फिर इसमें आगे बताती हूँ कि क्या करेंगे। तो साथ में खोया बनाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे। तेज़ आंच है मेरी, पक रहा था साथ 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 मैं चम्मच के साथ और बटर वाली छुरी के साथ मैं साइडों से भी साफ़ करती जा रही थी। तो बबल आना शुरू हो गए हैं, तो बस ये तकरीबन पकने के लिए करीब है। तो बस जब ये बबल आना शुरू हो जाए तो आपने समझना है कि खोया रेडी है। अब हम इसमें आखिरी स्टेप ये होगा इसका, मैं आपको तफसील से बता रही हूँ कि आपका हर चीज़ अच्छी सी बने, इंशाल्लाह आप एंजॉय करें। तो अब हम चलाएंगे तेज़ चम्मच, बहुत तेज़ चम्मच चलाएंगे
ताकि अच्छा सा खोया बन जाए। तो रेडी है हमारा खोया, देखिए बस इतना ही। क्योंकि हमारा देगची हमारी जो है वो गर्म होगी, ठंडा होने तक ये थोड़ा और थिक होगा। आधा खोया हम भुनी गाजरों में डाल देंगे और आधा बचा लेंगे। तो सारी मैंने गाजरों में डाल दिया है। तो मिक्स करेंगे इसको। और देखिए दिल कर रहा है ना खाने का, देखिए इसका कलर देखिए, इसकी खूबसूरती देखिए, और इसका टेस्ट जब आप बनाएंगे तब मुझे बताइएगा। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि इतना टेस्टी बना था। चाय का कप लीजिए इसके साथ जब ये रेडी हो जाएगा। अब मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे इसको खूबसूरत सा सजाना है। बादाम मैंने डाल दिए थे, कुछ थोड़े से मैं बचा लूँगी बादाम, बाकी मैंने सारे इसके अंदर डाल दिए थे। जितने बादाम होंगे उतना ही टेस्टी बनेगा। तो अब हम एक बक पेपर लेंगे, उस पर मैंने मक्खन लगाया था और एक ट्रे में रख लिया था। तो अगर ये 2 किलो होता तो इसी ट्रे में पूरा आ जाना था, लेकिन ये 1 किलो है तो इसको मैं ऐसे दबा के आधी ट्रे में इसको सेट करूँगी। तो देखिए आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। देखिए हम इसको अच्छे से बिठा लेंगे। बक पेपर पे पहले मक्खन लगाया था मैंने, अब घी लगा लीजिए, मक्खन लगा लीजिए, ऑयल नहीं लगाना। तो देखिए ये कितना प्यारा सा है ना, दुकान वाली लुक आ गई। तो आपको लगेगा अगर आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं तो ऐसे बना के ले जाइए। ऊपर आप डालेंगे जो हमने बचा के रखा था खोया, वो लगा देंगे। थोड़ा सा फिर भी मैं बचा लूँगी, जब सर्व करेंगे तब भी साथ रखने के लिए सर्व करके भी मैं आपको दिखाऊंगी। पीसीस में काट लेंगे, खूबसूरत सा दुकान वाला लुक आएगा। लेकिन ये जब ठंडा होगा तो और भी खूबसूरत हो जाएगा। मैं आपको गरम गरम ही दिखा रही हूँ, जैसे ही ये ठंडा होगा ये बहुत प्यारी सी शक्ल में आ जाएगा। अब हम बादामों से इसको सजा देंगे, आपको जो अच्छा लगे, काजू, पिस्ता, लेकिन बादाम इस पे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो मैं बादाम ही लगाऊंगी बस। तो देखिए अब हम मसला हो गया कि इसको डिश में कैसे डालेंगे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। ऐसे आराम से हम डिश में ट्रांसफ़र करेंगे। देखिए बड़े आराम से, कि उसकी लुक ना ख़राब हो। तो आराम से साइडों से हम पेपर फाड़ देंगे, आराम से पेपर हटा देंगे। और अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि सर्व कैसे करेंगे। थोड़ा सा खोया और थोड़ा सा हलवा। तो देखिए दिल कर रहा है ना आपका भी खाने का, तो सच में बहुत मज़े का बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एक लाइक तो बनता है, बहुत मज़े का। तो आपने ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कैसा लगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। ओके जी, बाय, अल्लाह हाफिज़।